जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी। रावण पहुंचा है कहाँ? मारीच के पास। मारीच ने बहुत समझाया उसको, रावण को। रावण मारीच ने कहा कि जेहि ताड़का सुबाहु अति खंडेउ हर को दंड, अखर दूषण त्रिसरा बधेउ मनुज की असबरी दंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनसी बहुगारी। अरे जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनसी बहुगारी। गुरुजी मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः उसने कुल की कुशलता विचार कर आप घर लौट जाइए। मारीच ने कहा कि अपने कुल का कुशलता विचार कर घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, उसको दुर्वचन कहे। अरे मूर्ख, गुरु की तरह। अरे गुरु जी मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। रावण ने कहा कि गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान जोधा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहि कल्याणा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहि कल्याणा। शस्त्री मारमी प्रभु सठ धनी, वैद बांदी कवि मानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने में कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकी रघुनायक सरना। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण ताकि, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। अरे उतरु देत मोहि बध भय भागे, कृष्ण मरो रघुपति सर लागे। उसने सोचा कि अगर इस रावण का वो उत्तर हम देते हैं तो उत्तर देते ही मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा है कि भगवान के हाथ से मरे।
असजिए जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेमय भंगा। मनयति हरस जनावन तेहि, आजु देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसही बस करी। निज पानी कर संधानी, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा। अपने प्रेम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल कर के सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री रामचंद्र समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धाव धरे सरासर बाण, फिर प्रभु ही बिलो कियाऊं धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा और मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तही बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देहामणि रचित बनाई। जब रावण उस जिस वन में श्री रघुनाथ जी थे के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देवर गोबीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा। इसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्संग प्रभु बधि करहि, आनहु चर्म कहति बदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु सवारन।
जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रत्यज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, अरे मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सरसांधा। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर बांधा। रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये रामू सरासन साजी। तुम बुद्धि विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमनेति शिव ध्यान न पावा, अमाया मृग पाछे शोधावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगट कबहु छिपा छपाई। वेद जिनके विषयों में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। तो प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एई विधि प्रभु ही गयउले दूरी। तब ताकी राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ताक कर अर्थात निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिरा। लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, अपाचे सुमीरे सी मन महुरामा। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, असुमेरे श्री रामु समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर
उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना शरीर अर्थात राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अमुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसको हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसई गावई प्रभु गुण गात, अनिज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम।